एक बार इस देश में दंगे भड़काना चाहते हैं। मुझे लगता था कि हम सब मिलकर एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन आपका भाषण ये आपके सब देखकर मुझे लगा आप हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, आप मुझे कुछ मत सिखाइए, मैं बहुत पढ़ लिख कर आया हूँ यहाँ, चिंता मत करिए। मैं हिंदुत्व भी पढ़ा हूँ और सब कुछ पढ़ा हूँ, और आप अभी नए मुल्ला बन गए हो हिंदुत्व के। आखिर आप बेचने खरीदी के बात पर आ गए, जिसका डर था कि जमीन बेचेंगे, जमीन खरीदेंगे। व्यापारी लोग ऐसे ही करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर ये सब बेचकर भाग जाते हैं। नीरव मोदी जैसे जो आपके ही लोग हैं, विजय मल्ल्या, मेहुल चोकसी। मुसलमानों के महाराष्ट्र में मुसलमानों के मटन के दुकान से आप मीट मत खरीद लीजिए, मुसलमान देशद्रोही है, टेररिस्ट है, बटेंगे तो कटेंगे। अभी आप लोग मुसलमानों की संपत्ति की चिंता कर रहे हो। इतनी चिंता हो रही है कि मुझे डर लगने लगा है, और मुसलमान भी डरे, हिंदू भी डरे हैं कि इतनी चिंता गरीब मुसलमानों की क्यों हो रही है। रिजू जी, मैंने आपका भाषण सुना, तो ये असली मुद्दा जो है उसी दिन आपने ये बिल लेकर आए हो, उसी दिन डाइवर्ट करने के लिए, उसी दिन। सर, आज आप बहुत खुश दिख रहे हो, बहुत प्रसन्न भी हो, खुश रहो। मैं खुशी रहता हूं और आपको देखकर और खुश हूं। सर मैं देख रहा हूं कल से दोनों सदनों में गरीब मुसलमानों की बहुत चिंता हो रही है। अचानक इतनी चिंता हो रही है कि मुझे डर लगने लगा है, और मुसलमान भी डरे, हिंदू भी डरे हैं कि इतनी चिंता गरीब मुसलमानों की क्यों हो रही है। रिजू जी, मैंने आपका भाषण सुना, फिर गृह मंत्री जी का भाषण सुना। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिन्ना भी नहीं करते थे। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कभी इतनी चिंता मुसलमानों की नहीं की थी, वो आप कल से कर रहे हो। मुझे तो लगा कि बैरिस्टर जिन्ना का कब्र से आत्मा उठकर अपने शरीर में घुस गया। ऐसा मत करो। हमें पहले लगता था कि हम सब मिलकर एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन आपका भाषण ये आपके सब देखकर मुझे लगा आप हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हो। ये सर, जिस तरह से ये आपने ये बिल जो आप लेकर आए हैं, ये लोगों का ध्यान भटकाने की एक रणनीति है। कल ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने हिंदुस्तान के ऊपर 26% टैरिफ का आक्रमण किया, पूरा सबको डुबा दिया। तो ये असली मुद्दा जो है उसी दिन आपने ये बिल लेकर आए हो, उसी दिन डाइवर्ट करने के लिए, उसी दिन चर्चा होनी चाहिए थी कि ये बिल जो प्रेसिडेंट ने, जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया, उसे हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था गिरेगी, हमारा रुपया गिरकर मर जाएगा। ऐसी बहुत सी बातों का जो ध्यान जनता सोच रही थी, तो आपने ध्यान हटा दिया और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर वापस आपने ध्यान लाकर दिया। जब भी बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक मुद्दे आते हैं तो आप इस प्रकार के धार्मिक मुद्दे लेकर आते हो और 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन चर्चा आप कर लेते हो। सर, गरीब मुसलमानों की बात आप लोग कर रहे हो, करोड़ों गरीब मुसलमानों के हित की बात आप कर रहे हो। आपको मुसलमानों की चिंता कब से होने लगी? या आप ही लोग हैं मुसलमानों को चोर बोलते हो? आप ही लोग हैं मुसलमान आपकी जमीन छीन लेंगे, आपके गले का मंगलसूत्र खींच लेंगे, आपके गाय बैल उठाकर लेके जाएंगे। मुसलमानों के महाराष्ट्र में मुसलमानों के मटन के दुकान से आप मीट मत खरीद लीजिए, मुसलमान देशद्रोही है, टेररिस्ट है, बटेंगे तो कटेंगे। अभी आप लोग मुसलमानों की संपत्ति की चिंता कर रहे हो, आप लोग मुसलमानों की संपत्ति के रखवाले बने हो। लेकिन मैं आपको बताता हूं भाई साहब, आप मुझे कुछ मत सिखाइए, मैं बहुत पढ़ लिख कर आया हूं यहाँ, चिंता मत करिए। मैं हिंदुत्व भी पढ़ा हूं और सब कुछ पढ़ा हूं, और आप अभी नए मुल्ला बन गए हो हिंदुत्व के। आप हमें मत सिखाइए, हमारा जन्म हिंदुत्व के काम के लिए हुआ है। कल गृह मंत्री जी का भाषण में सुन रहा था, गृह मंत्री बोल रहे हैं कि हम 2025 के पहले वाली जो मस्जिद, मदरसे, दरगाह को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन जो रिक्त जमीनें हैं
जो रिक्त जमीनें है उसे बेचकर गरीब महिलाओं का, मुसलमान महिलाओं का कल्याण करेंगे, उनमें पैसा बांटेंगे। रिक्त जमीनें तो आखिर आप बेचने खरीदी के बात पर आ गए। जिसका डर था कि जमीन बेचेंगे, जमीन खरीदेंगे, या ये जो आपका मूल उद्देश्य है बिजनेस, व्यापार, उसके ऊपर आए, आप चुप नहीं बैठेंगे, आप जमीन बेचकर ही रहेंगे। धारावी का जो हो गया है अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन का घोटाला हुआ है। मैं राम मंदिर का नाम नहीं लूंगा। अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन का घोटाला